देखो मोंगो एटलस के बारे में जानना है अपने को कि कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन। तो खोल लेता हूँ मैं वहां से। एटलस, ये रहा वेबसाइट। मैं एक नई उससे कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने अभी बनाया, अकाउंट बना लिया इसमें। फिर मुझे किसी और से बना लेना, जैसे मैं इस पे बना रहा हूँ, ठीक है, CLT बन रहा हूँ। ये एक अकाउंट बनाया मैंने, और ऑलरेडी बना हुआ है क्या इस पे? ठीक है। शॉप शॉप से बना रखा है मैंने। और कोई देख लेता हूँ मैं, उससे बना लेते हैं। इस पे क्लिक करके ये कौन सा खुल गया? वही खुलेगा मुझे लगता है, बार बार। दोबारा देख लेते हैं। मोंगो एटलस। इससे बना रहा हूँ। एक्सेप्ट, सबमिट। ठीक है। और फिर अपने आप ही हो जाएगा बेसिकली। रिडायरेक्ट कर जाएगा, इस पेज पे आ जाएगा। ठीक है। कौन सा गोल है ये पूछ रहा है। ठीक है, मोंगोडीबी सीखना है, हमें ऐसे बोल सकते हैं इसको। मोर देन, आई नेवर डेवलप सॉफ्टवेयर विद मोंगोडीबी बिफोर, ठीक है। ये लिख दिया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ ली उसने कि किस में काम कर रहे हो। मान लो हम जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट लिख दूंगा, नोड जेएस या जावास्क्रिप्ट, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल यू प्रोजेक्ट, कौन सा टाइप का होगा आपका? रैंडम कोई भी, नॉट श्योर, ठीक है। अदर या नॉट श्योर, ऑप्शनल है ये। उसके बाद एक सिलेक्ट करना पड़ेगा ये। छोटी सर्विसेज हमारी माइक्रो सर्विसेज बोल सकते हैं, नॉट श्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि बड़े भी हो सकते हैं एप्लीकेशन मेरी, छोटी भी हो सकती है, तो उसके बेस हिसाब पे मेरे को काम करना है, ठीक है। फिनिश। ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। पहले कह रहा है डिप्लॉय और क्लस्टर, एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा जो फ्री में बनता है, बाय डिफॉल्ट वन बनता है, ठीक है, उसके अलावा नहीं बनेंगे। ये रहा क्लस्टर जीरो, कोई भी नाम दे देना, आपकी मर्जी हो तो। अब इसमें से आपको प्रोवाइडर ढूंढना है, कौन सा क्लाउड पे लेना है, एडब्ल्यूएस पे लेना है या अज़ूर का लेना है, ठीक है। तो मान लो मेरे को एडब्ल्यूएस पे काम करना है, तो मैं एडब्ल्यूएस का ले लेता हूँ अभी के लिए। मतलब एडब्ल्यूएस एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डिप्लॉय करोगे पूरे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, ये रीजन इसने पहले सेलेक्ट कर रखा, मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं। क्रिएट डेवलपमेंट, ठीक है। और कार देखनी है, कार का है। ठीक है, कनेक्ट टू द क्लस्टर जीरो, ठीक है। ऐड कनेक्शन ऑफ आईपी एड्रेस दस बोल रहा है, ठीक है। क्रिएट एंड यूजर नेम, अब ये आपका पासवर्ड और ये वो हो जाएगा, ठीक है। एक काम करेंगे, नोटपैड पे लिख लूंगा इन सबको, बाद में चेंज कर देना। तो ये कॉपी कर लूंगा, ये यूजर नेम बन गया है। हाँ, अभी। हाँ, कुछ और भी कर सकता हूँ मैं अभी, ठीक है। नहीं, अभी बाय डिफॉल्ट यही दिया है, बाद में आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी करना है, हाँ। तो ये हो जाएगा चूज द कनेक्शन मेथड, ठीक है। आप कर लो क्लिक, एड अ सेटअप योर सिक्योरिटी प्राइमरी, ठीक है। परमिशन टू द प्रोजेक्ट यू, ऑटो जनरेट यूजर नेम यू कैन यूज क्रिएटिंग ऑनर, खुद का भी बना सकते हो, अब ये देखा यहाँ पे, बाकी क्लोज कर लेना, ठीक है। चूजिंग कनेक्शन मेथड, कनेक्शन मेथड क्यों नहीं आ रहा है? सेटअप योर यूजर सिक्योरिटी,
ठीक है, उसने पहले ही यहाँ पे बोल दिया कि कॉन्फ़िगरेशन डेटा पे यूजर पे जाके देख लो एक बार। जरूरत है नहीं इसकी वैसे तो। कनेक्ट, हाँ ठीक है, कनेक्ट पे आओगे, चूज है कनेक्शन पे। तो आपको अब देखना है कहाँ काम करना है, ड्राइवर्स पे, कंपस जो हमारा था, शेल पे करना है, मोंगो डीबी वर्सेस वीएस कोड, ठीक है, एटलस। अब देखेंगे हम कैसे काम करने वाले हैं। जैसे मान लो इस पे ड्राइवर पे, योर एक्सेस योर एटलस डेटा यूजिंग मोंगो डीबी, नोड जेएस, गो, इन सब पे किसी पे भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको मान लो नोड जेएस पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, नोड जेएस सेलेक्ट करोगे, वर्जन बताओगे 5, इससे स्टेबल ऊपर वाला है हमारा, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ही होता है बेसिकली, ऑब्वियसली हमारा तो। आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है पहले तो मोंगो डीबी, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जिसके में नोड जेएस होगा, नोड जेएस आपने करा नहीं है तो स्किप कर सकते हो। जिन्होंने किया है, आपको सबसे पहले मोंगो डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने नोड जेएस में, जहां भी जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां इंस्टॉल करोगे आप इसको। जैसे कि बना देता हूँ एक मैं रिएक्ट में, रिफ्रेश, रिएक्ट का है यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं इसको डिलीट करके, है मेरा मेरा होना, ठीक है। यहाँ बना लेते, व्हाइट में बना लेता हूँ फटाफट से, है ना। तो व्हाइट के लिए क्या करते हैं हम, है npx क्रिएट, है अ, 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 क्या था स्पेलिंग, भूल गया मैं। CREATE, हाँ आगे, स्पेस, स्पेस पक्का, @ लेटेस्ट, फिर ठीक है, माई ऐप, ये मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, एंटर कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग होती है एक्चुअल में। और ये क्या कह रहा है, मैं एरर दे दिया, ओके कंप्लीट दिस प्रोसेस। आप भी शायद भूल रहे हो थोड़ा थोड़ा। गेट स्टार्ट पे गए, ये है तो यही, npm x में, रिएक्ट के लिए होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे से बोलेगा भाई बताओ क्या करना है, यस, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, यही दे देता हूँ जो वाइट प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंटर कर देते हैं डायरेक्टली। किस में काम कर रहे हैं, रिएक्ट में, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, CD वाइट हाइफन प्रोजेक्ट, एंटर। डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, npm इंस्टॉल, आई लिख देना, इंस्टॉल का मतलब ये होता है, ठीक है। और फिर npm, एक चीज और इंस्टॉल करनी है जो मेरे को मोंगो डीबी और अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इसका ड्राइवर, ठीक है, जो है npm इंस्टॉल मोंगो डीबी, मेरे को याद नहीं, अभी देख लेता हूँ, मोंगो डीबी ही है, तो ये ठीक है, एंटर कर लेंगे। ये एक क्या है, कनेक्ट करने के लिए आपके प्रोजेक्ट के साथ, जो ये आपने प्रोजेक्ट बनाया ना वाई टैप करके, ये रहा प्रोजेक्ट, ये देखो, ये अभी भी बना है, मतलब एक तरह की वेबसाइट समझ लो उसको, ये रही वेबसाइट, ये आपका डेटाबेस, इसी से कनेक्ट करोगे ना आप, बस वो कर रहे हैं। तो ये चाहिए मुझे ड्राइवर इसके लिए, हो गया, देख लेता हूँ दोबारा करके। हम्म, हाँ ऑलरेडी है, ठीक है। फिर क्या करते हैं रन करने के लिए, npm npm रन dev, तो ये आपका सर्वर स्टार्ट कर देगा, ये रहा लोकल होस्ट, इसको कॉपी कर लो, चला के देख लो,
ठीक है, अभी मोंगोडीबी नहीं दिखेगा, यूज ही नहीं करा हमने, इंपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये आपका वाइट ऐप जो बेसिक बना रखा है, ठीक है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। अब हमें तो ये काम नहीं करना, हमें तो अंदर जाके कोड करने हैं, ठीक है। ये रहा VS कोड, ये सारी फाइल्स आई हैं उसके साथ, ठीक है, इसमें जाने की पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, जो काम करना है वो करना बस। ओके, ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर लिया, इसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं बस, ठीक है। देखो क्या करें, ऐड योर कनेक्शन स्ट्रिंग इनटू योर एप्लीकेशन कोड, ठीक है, जो भी आपका कोड होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ना अपने प्रोजेक्ट के साथ चलाने की बजाय उसमें चला लेता हूँ, क्या बोलते हैं आपका दूसरा, क्या नाम है उसका यार, चलो इसको साथ ही कर लेता हूँ पहले मैं, सिंपल सा GPT से बोल देता हूँ, फटाफट कोड लिख देगा मैं। राइट कोड फॉर वाइट ऐप टू ऐड डेटा इन MongoDB एटलस, ठीक है। टू क्रिएट वाइट ऐप इंटरेक्ट विद MongoDB एटलस, यू नीड टू बोथ फ्रंट एंड और व्यू, व्यू तो छोड़ दो, रिएक्ट यूज कर लिया, बैकएंड पे Node.js Mongo एक्सप्रेस Node.js से चली रहा है, ठीक है। ये देखो उसने बनाया, एक बनाया, इनिट इनिशियलाइज कर दी, ये कुछ पैकेज चला रहा है जो हमें चाहिए थे वो आ गए हैं। ये वाली फाइल चाहिए अपने, रिक्वायर, रिक्वायर, ठीक है, एक्सप्रेस, ये तो URL आ गया जो आपका वहां पड़ा था, ठीक है। देखने देखो, तो फ्रंट एंड बना दिया इसने, स्किप करते हैं इसको अभी के लिए। ये रहा। इससे बाहर आता हूँ मैं एक बार, इस पे कंपास पे ऐड कर लेता हूँ पहले, ठीक है। कंपास में कह रहा है कि आपके पास नहीं है तो आप, आई डोंट हैव MongoDB इंस्टॉल, बट है अपने पास तो कंपास, तो आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा है कि कौन सा वर्जन है, तो मेरे बात का ही है, ठीक है, पुराने तो है नहीं, ठीक है। कॉपी करना है इसको, ये पूरे डेटा को, ठीक है। हाँ जी। हाँ, और आपका कंपास में आ जाना, कहाँ गया कंपास, MongoDB एटलस कंपास, ठीक है। ओपन करेंगे इसको, ये पूरी लाइन कॉपी करनी है, ठीक है। अब इसकी जगह पे ये लिख दूंगा, URL आ गया। अब इस URL को हटा के ना, यूजर नेम है यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो डिलीट करा है ना, तो, तो इस लाइन को हटा के तो अपना यूजर नेम लिखेंगे, जो आपका यूजर नेम है इसका, जो आपने नोटपैड पे लिखा था, ठीक है, ये रहा हमारा यूजर नेम, ये तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा के पासवर्ड लिख देंगे, समझ आ रहा है, ये रहा पासवर्ड, ये डाल दिया हमने पासवर्ड, ठीक है। कनेक्ट करूंगा, मुझे आ जाएगा बैड एरर, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फेल, री, कहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा, नहीं स्लैश तो नहीं था, ये एटलस नया नया कनेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं, इधर आ जाएगा यूजर नेम, और यहाँ आ जाएगा पासवर्ड, पासवर्ड आपने यहाँ रखा था, कॉलन आ गई, ये रहा, कॉलन के बाद पासवर्ड आ गया, ठीक है। कनेक्ट करोगे तो हो गया क्या, रीस्टार्ट, अरे यार, नए कनेक्शंस बना रहे हो आप, फिर से वही कॉपी कर लेता हूँ एक बार,
नोटपैड पे ये रहा मेरा पासवर्ड। कनेक्ट। और हमें आ गया बैट ऑथेंटिकेशन। क्यों आया? क्योंकि ना हमने अभी तक नेटवर्क एक्सेस नहीं दिया, ठीक है। तो जैसे एक बार गो बैक कर लेना, गो बैक करेंगे, सारे पीछे चले जाएगा। यहाँ पे जाके ना नेटवर्क का एक्सेस देना पड़ेगा एक बार। यहाँ पर कहीं पे नीचे आता है, देखो नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको बंद कर रहा। यहाँ से आपने स्टार्ट करना अपना नया आईपी एड्रेस, ठीक है। एनीवेयर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है बंदा, तो इसको ऐसे कंफर्म कर देना वैसे, ठीक है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप उसको यूज कर सकते हो इजीली, ठीक है। एक मिनट एक्टिवेट हो जाएगा, तब तक आ जाता है यहाँ पे चूज कनेक्शन, ठीक है। कंपास पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। मेरे में पहले से है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद ये आ गया और हो गया कनेक्ट, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं एक बार उसको दोबारा से, बंद करके चला लो एक बार। मेरा पासवर्ड पेस्ट कर दिया, कनेक्ट है। बैड ऑथेंटिकेट। इसके अंदर, उसी के अंदर डाला हुआ है। अच्छा वो वाला ये, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हम्म, नहीं वैसे जरूरत होती नहीं है इसकी। नहीं हटा, नहीं इसकी जरूरत है नहीं। कनेक्ट कर लेते हैं और हमें एरर दे रहा है, अब मैं देख रहा हूँ एक मिनट। ऑथेंटिकेशन आई गेस, एंगल ब्रैकेट रिमूव करो, वो तो मैंने कर ही रखी। use the MongoDB account password and user. You should use user password, not account password. This okay. I think account password का दिक्कत आ रहा है। डेटाबेस, यहाँ पे जाके मुझे लगता है डेटाबेस का यही नहीं बनाया मैंने यूजर में। कोई भी दे दो, हेलो दे देता हूँ, पासवर्ड दे देते हैं कुछ। न्यू डेटाबेस यूजर, हेलो, हेलो 55। ये जनरेट करवा लो, सिक्योर की जनरेट करवा ली, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ हेलो से यहाँ पर आइएगा। और बिल्ड किस, उसको क्या देना है, रीड राइट कर सकता है, ओनली रीड कर सकता है, या एटलीस्ट एडमिन बना सकते हैं, ठीक है। एडमिन बना सकता है उसको। कर लेते हैं ऐड यूजर, एक ये हो गया, ठीक है।
अब देख लेते हैं एक बार जाके। यहाँ तो आएगा हेलो, और पासवर्ड है ये रहा। Let's see, हो गया। ठीक है, तो अब मैंने अपना वो बना लिया, जो भी मेरा डेटाबेस था। ठीक है, तो ऐसे ही आप कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर। इवन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एडमिन वाला, ये पहले से बना हुआ है, ठीक है, सैंपल हो गया। ये एडमिन में क्या है, आपके जितने भी एडमिन बनाओगे ना, वो यहाँ पर स्टोर होते रहेंगे। ठीक है, जैसे प्लस कर लो डेटाबेस, मेरे डेटाबेस का नाम रख लेते हैं कॉलेज। ठीक है, जैसे वहां पर लिखना पड़ता था, इधर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, कॉलेज लिखा। और क्या होगा, कलेक्शन नेम, कलेक्शन क्या होगा, स्टूडेंट्स लगा लेता हूँ उसके अंदर। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा है कि नहीं, टाइम सीरीज डेटा वो डेटा होता है जिसमें टाइम भी इंक्लूड होता है ना, टाइम देते हैं और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें टाइम सीरीज डेटा में आती है। ठीक है, जब मर्जी है करना करो, नहीं करना ना करो। ठीक है, तो बताना पड़ेगा बस फील्ड का। क्रिएट डेटाबेस, ये आपका डेटाबेस बन गया। ठीक है, आपको याद होगा हम कल करते थे यहाँ पे सारी चीजें। ठीक है, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सारा यहीं से हो जाएगा एक क्लिक पे। ठीक है, ऐड डेटा आपको किस में चाहिए, जेसन फाइल में ही है ना आपके पास, तो आप क्लिक कर लेना इसको। ठीक है, और ये रजिस्ट्रेशन में कौन सा डेटा कर रहे थे हम लास्ट, कंपनीज, कंपनीज था नहीं, कमेंट्स, ये सिलेक्ट करो। एरर नहीं चाहिए, जो भी एरर होंगे स्किप कर देगा बेसिकली। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया लो, ये रहा एक, दो, तीन। ठीक है, सारे आ गए, हमें बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे लिखा है क्लिक करो, अपडेट करना है। हाँ जी, किसको करना है ये बता दो बस। ठीक है, सेट, ये वाली क्वेरी लिखनी है यहाँ पे, और अपना काम हो गया। क्वेरी याद हो अगर आपको। ठीक है, ये हो जाएगा अपडेट वंस, अपडेट मैनी, ये सारी चीजें डिलीट करना है, क्लिक करोगे यहाँ बताओगे किस वाले को करना है, बस सिंपली सिलेक्ट करो और डिलीट। ठीक है, यहाँ पर वो इजी हो गया। और क्या, यहाँ आप खुद की क्वेरीज लिख सकते हो, याद होगा क्वेरीज लिखी हुई थी हमने, जैसे कुछ सर्च करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी क्या लिखेंगे अगर कुछ सर्च करना हो, मान लो मुझे ऑथर का नाम चेक करना है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, क्या लिखते थे नॉर्मल, क्या लिखते थे हम, डीबी लिखते थे ना, डीबी डॉट कलेक्शन स्टूडेंट्स, है ना, ये सब नहीं लिखना अब, सीधा क्वेरी लिखनी है, क्योंकि आप उसी के अंदर हो ऑलरेडी स्कूल के अंदर, तो आप करली बेसिस में उसके बाद है। हाँ, जैसे कि मान लो क्या करना है, ई क्यू लिखेंगे, इक्वल ये तो लिखना पड़ेगा ना, और कॉलन देके ऑथर, इसके अंदर भी एक करली ब्रेसेस आएगी, फिर आएगा ऑथर। ये देखो सजेशन भी मिल रहे हैं यहाँ पे अपने को, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर दे दो ऑथर, क्या देना चाहते हो आप, ढूंढना चाहते हो है, हाँ, स्ट्रिंग के अंदर देना पड़ेगा जॉन ड्यू। ठीक है, बस हो गया काम। फाइंड पे क्लिक करो, आपको क्या क्या, अननोन टॉप लेवल एसक्यूएल, इफ यू हैव फील्ड नेम दैट स्टार्ट विद डॉलर, कंसीडर फील्ड। अच्छा ठीक है, इसको भी हमें डॉलर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कौन सा, ए कैपिटल, डी कौन सा, ये वाला, नहीं फिर भी आया तो जाना चाहिए ना, नॉट फाइंड ही बोल देता। सर नॉट एप्लीकेबल, हाँ राउंड जी। ब्रैकेट नहीं आਉਂਦੇ एंड ਤੇ? राउंड ब्रैकेट ये लगाने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर डॉट लिख रहे थे ना, डॉट डीबी डॉट स्कूल, है ना, डेटाबेस का नाम, देन डीबी, जो सारा लिख रहे थे वो लिखेंगे, तब राउंड ब्रैकेट आता था ना। अभी तो हम सीधी क्वेरी लिख रहे हैं डायरेक्ट। हमें एरर आ रहा है, अननोन टॉप लेवल ऑपरेटर इक्यू, इफ यू हैव फील्ड नेम दैट स्टार्ट विद ए, अगर आपकी ए से ही स्टार्ट हो रही है, डॉलर साइन सिंबल कंसीडर यूजिंग, अच्छा ठीक, वो भी लगा लेते हैं इसमें। अगर आपका फील्ड ए से स्टार्ट हो रही है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर भी नहीं आया, क्या चक्कर क्या है वो, ये सारी मैंने देखो क्वेरीज भी बता रहा है कौन कौन से आपने अभी तक यूज कर ली। ठीक है, लिस्ट सर बताओ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ EQ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਰਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? हम्म, मेरा डेटा, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ फील्ड ਫੀਲਡ ਤੇ ਵੈਲਿਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सिर्फ एक ब्रैकेट ਦੀ लोड़ है और बताता लाइक हूँ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅੱਗੇ इक्वल। टाइटल, कॉलन,
क्या दे? अपडेट होगा ना सेट के लिए तो। फाइन लो, टाइटल सर्च करा, आ गया, ठीक है। इक्वल के लिए मेरे ख्याल से मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। हम्म? हम्म। हाँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑथर के लिए, तो इक्वल नहीं पड़नी चाहिए ऑथर के लिए ना। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑथर के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी है ना इसमें। और कलेक्शन ऐड करने हैं, एक काम करते हैं, एक और कलेक्शन ऐड कर लेते हैं जिसका नाम डेटा लिख देता हूँ। क्रिएट कलेक्शन, और ऐड करते हैं डेटा। किसमें हो सारे, जिसमें नंबर नंबर भी पड़े? प्रोडक्ट्स में। हाँ, प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स, नहीं, इनपुट 2010 10 के आसपास के डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आ गए। ठीक है, यहाँ लगा के देखो क्वेरीज। प्राइस देख लेते हैं, है ना। अब लग जाएगा शायद। डॉलर, ई क्यू, ठीक है, कॉलन, फिर आएंगे करली ब्रेसेस, फिर से आते हैं, राइट। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्राइस की, प्राइस अगर क्या हो, नहीं कहाँ है प्राइस? अभी देख लेते हैं, 99 देंगे, मैंने तो सिर्फ ये 9 के बता दो, फाइन कर लेते हैं। हाँ, नहीं आया, क्यों? सर बिना डॉलर साइन इक्वल तो करो, आई थिंक ਇਹਦਾ लाइक सर्चिंग क्वेरी ਵੱਖਰੀ अच्छा, ਆ लाइक। इक्वल के लिए तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना अपने को वैसे। जी। हाँ, इक्वल के लिए जरूरत, ग्रेटर देन के लिए शायद पड़ जाए, है ना। जीटी देख लेता हूँ एक बार लगा के। जीटी कॉलन प्राइस, ये देख लेते हैं एक बार हमारा प्राइस। यही ले लेता हूँ, उड़ा दिया इसने। ग्रेटर देन 699 में। ओके, कुछ तो गड़बड़ करना होगा, या तो जीटी नहीं लगाने की जरूरत होगी। अब एरर आया है, जीटी ग्रेटर देन, ये डॉलर लगा के। जनरेट, ये लिखा है ना क्वेरी, देखो ऐसी दिख रही होगी क्वेरी ना आपकी, फिल्टर वाली के। रुको, चैट जीपीटी का एक मान लेते हैं, क्वेरी। फिल्टर में जाके कर लिया इसने सारा काम। आ, ये रहा, उल्टा ही लिख रहा था। पहले फील्ड आएगी, प्राइस कॉलन, फिर जीटी लिखना, अंडरस्कोर जीटी, देन ग्रेटर देन 500। अब तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये लो, उल्टा ही लिख रहा था, इक्यू लिख दोगे इक्वल वाला आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार अपने इसको सीख लिया तो, क्योंकि अपने को क्वेरीज तो आ ही गई है ऑलमोस्ट। हाँ, यहीं पे आप सारा काम कर सकते हो, डिलीट करना डायरेक्टली यहीं से डिलीट कर दिया, अपडेट करना अपडेट कर लो, अपडेट वन से याद होगा। ठीक है, वो फंक्शन यहाँ लगेगा, यहाँ पर जो भी जैसे भी लिखते थे हम, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जैसे चलो शुरू, आइडिया लग गया इसका थोड़ा सा, कंपास का, कि कैसे काम हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये था, आप मान लो आपके डेटाबेस है, यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है, इजीली। और यही सेम चीज वहां पर चली जाएगी आपकी, ऑनलाइन। ठीक है, ये तो एक कनेक्ट करके दिखा दिया मोंगो डीबी से कैसे करना है, ठीक है। डन कर लो। और जैसे मान लो यहीं पे देखो, ये आपका क्लस्टर बनाया था 0, इसी को कनेक्ट कर सकते हो दोबारा से आप, ठीक है। मान लो आपने यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे है ये क्या, ओ हेलो, ठीक है, पासवर्ड क्या था, बाद में इसको अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट, चूज अ कनेक्शन, सेट अ सिक्योरिटी, ये तो हो गया।
ठीक है, वो ऐसे था। शेल से कनेक्ट करना है, जो आपका शेल चला रहे हो उसके लिए आपको करना है आई हैव अ मोंगो शेल, आप क्लिक कर लेना। ठीक है, वो कह रहा है चेक कर लो पहले वर्जन की भाई लेटेस्ट है कि नहीं है, बस करना है करो, नहीं करना ना करो। कॉपी कर लो इसको पूरे को, पार्ट को यहाँ से। यहाँ पर क्या आएगा, क्लस्टर हो गया, ये आ गया, और क्या कुछ नहीं, यूजर नेम जो भी है और डीबी। ठीक है, यूजर नेम के बाद यहाँ पर आपका यूजर नेम दिख रहा है बस, हेलो, ये लो यहाँ पर आ गए। ठीक है, इसको हटा देना। क्लस्टर पासवर्ड तो नहीं है, ये लो पासवर्ड दे दो यहाँ पे, जो पासवर्ड कॉपी पेस्ट मारा था, इसको कॉपी कर लिया। ओ यार, पूरा लिखना पड़ेगा। नहीं हो गया, नहीं, बाहर आ गया। हेलो लिख के पासवर्ड EMDQ4, कैपिटल ई, यार कुल कर लेना एक बार, लिखना पड़ेगा मतलब प्रॉपर। बस उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा ये, फिर उसके बाद जैसे हम करते थे ना शेल के अंदर, वैसे भी काम कर सकते हैं इजीली, एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब ई लिख देता हूँ मैं, चलो एक बार लिख लेता हूँ। एम, ठीक है, EM हो गया, फिर क्या है, DQ4, कैपिटल डी है, Q4, या फिर गलत होगा, ई, ई के बाद एम, फिर डी, कैपिटल था, DQ4, 4L कैपिटल एल, हाँ स्मॉल जेड, स्मॉल जेड, फिर 94, 94Z अंडरस्कोर, आई मीन अंडरस्कोर नहीं ओके, F29। ठीक है, यहाँ पर आ गया F29, कैपिटल PC1Q और LQ, PC1Q, 1Q कैपिटल है बस। Q कैपिटल, हाँ लिख दो, बस। नहीं गलत था, सर 1 है या एल L एल है? एल एल, पासवर्ड भी आ जाता लोअर तो केस L है, LL, वन नहीं हो, हमने वन डाल दिया। EMDQ, L कैपिटल था, Z स्मॉल था, फिर 94, 94 के बाद था F29, F29, ई सी स्मॉल है ना, PC L, मैंने कैपिटल L डाल दिया, कर लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पासवर्ड मांगने के बाद वहां पर भी आप सारा एक्सेस कर सकते हो फिर। ठीक है, मोंगोडीबी में VS कोड के लिए ये हो जाएगा, जरूरत नहीं है VS कोड के लिए, बहुत है इसमें तो। कोई भी SQL में कनेक्ट करना है तब SQL के लिए करोगे, बस कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होती है। यहाँ पर खुद ही बता रखा उन्होंने। ठीक है, क्विक स्टार्ट करो, क्रिएट करना है यहाँ पर डायरेक्टली करो, वहीं पे SQL में डेटा चले जाएगा। ठीक है, ये ड्राइवर्स हो गए कि आप नोड जेएस के अंदर कर रहे हो तो ये सारा कुछ लिखोगे। नोड जेएस का बता देता हूँ मैं, विदाउट एक्सप्रेस बोल देता हूँ, ऐड डेटा फ्रॉम रिएक्ट टू MongoDB, बैकएंड का सर्वर बनाओगे आप यहाँ पर, ठीक है, विद लेक्स एंड एक्सप्रेस, विदाउट एक्सप्रेस। एक्सप्रेस, ये तो करोगे, ये बनाया इनिट से आपने इनिशियलाइज करना है npm को। ठीक है, फिर इंस्टॉल करोगे आप, और उसके बाद ये कोड लिखोगे आप। मैं सिंपल लिख देता हूँ, वो एप्लीकेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, MKDIR मेक डायरेक्टरी, मतलब आपको फोल्डर बना के देता है सिंपल। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ, CMD में जाना और MKDIR लिख के ना कोई भी फोल्डर का नाम दोगे तो फोल्डर बन जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जाना होगा, मैं यहीं से पेस्ट मारता हूँ, ये रहा CD फॉर अंदर जाने के लिए। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर आ गया। उसके बाद
इनिशियलाइज करना है np डॉट, ये फाइल्स बना के दे देगा कुछ रिक्वायरमेंट के लिए ना आपके हिसाब से। ठीक है, देखोगे तो आपको मिल भी जाएगा यहाँ पे इसके अंदर, ये फाइल पैकेज वाली फाइल बना दी। फिर इंस्टॉल करना मोंगोडीबी, क्योंकि इसमें काम कर रहे हो आप। npm इंस्टॉल मोंगोस। चलो ये तब तक हो जाएगा। ये फाइल है एक, मान लेना कोई भी वेरिएबल नाम, कोई भी फाइल डॉट जेएस लिख लोगे तो वहां पर ये वाला पूरा कोड आ जाएगा। ठीक है, मैं कोड समझा देता हूँ। रिएक्ट एप्लीकेशन, देखो जो आपको वो लिंक नहीं मिला था जो सर्वर पे था, वो दोगे यहाँ पर आप, पासवर्ड आईडी वाला जो ये दे रहा था ना मैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पासवर्ड, और यहाँ पर आप बताओगे क्लस्टर कौन सा आपका, जीरो ही है तो आप क्लस्टर का नाम दे दोगे यहाँ पे। ठीक है, और नया बनाना तो नाम दे देना, ऑटोमेटिकली वो जनरेट भी कर देता है एक नया। हो गया इंस्टॉल, ये हो रहा है इंस्टॉल। ठीक है, ये तो उधर से आ गया आपका डेटाबेस, दे दोगे कोई भी जो भी आपका होगा। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस ये ऑटोमेटिकली सेट कर देगा यहाँ पे, और कनेक्टेड, जब अगर ये कंसोल में लिखा आ गया तो समझ लेना मेरा काम हो गया, कनेक्ट हो गया, नहीं तो एरर। ठीक है, एरर क्या है उसको सेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ट्राई कैच लगा रखा है इन्होंने यहाँ पे। ये जावास्क्रिप्ट का कोड, मैं जावास्क्रिप्ट नहीं बोलूंगा, रिएक्ट में ही आ जाता है ये सारा है। फिर एक वेरिएबल लिया कॉन्स्ट नाम का, जिसमें एक वेरिएबल लिया न्यू मोंगोज डॉट, इंपोर्ट करा है मोंगोज इसलिए आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे मोंगोज लिखना और एचटीटीपी रिक्वेस्ट लिखनी है, और डेटा डाला है इन्होंने कोई एप्लीकेशन, डेटा देन डाला है। ये सर्वर एक बार रन कर लिया, यहाँ से डेटा डालेंगे, ये लोकल होस्ट बनेगा, ऐड डेटा। ठीक है, पोस्ट मेथड पोस्ट है, ये सारा मैं अभी बताऊंगा, रिएक्ट के अंदर आएगा ये सारा। ठीक है, जिसमें आप फॉर्म बनाओगे ना, ये सारा चीज चलेगी उसके अंदर। मोटा मोटा चलो बता देता हूँ मैं आपको भी। रिएक्ट बना, क्रिएट है रिएक्ट कंपोनेंट बनाओगे फॉर्म के अंदर। ठीक है, ऐड डॉट जेक्स, उसके अंदर ये सारा काम होगा। इसमें पूरा डेटा आ गया। चल जाओ, बेसिकली आपको एक फ्रंट एंड बनाना है और एक बैकएंड बनाना है, तो दोनों के सर्वर स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, ये फ्रंट जो रिएक्ट वाला काम हो रहा है वो उसके लिए हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका, फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, बैक एंड के लिए ये वाला दिखाता हूँ, बन जाओ। हो गया। ठीक है, इंस्टॉल। उसके बाद एक फाइल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर्वर डॉट जेएस नाम से। 2 मिनट तो लगे यार, कनेक्ट कर देता हूँ सर्वर। ये क्या, ये नहीं, ये एक फाइल बनाई सर्वर डॉट से। ठीक है, ये सर्वर स्टार्ट करने का काम है ये। ये रहा कोड पूरा का पूरा, यहाँ कर देता हूँ पेस्ट इसमें। ठीक है, बस एक दो चीजें नहीं जाएंगी, जो यहाँ से चेंज होगा ये। ठीक है, ये रहा पूरा डेटा कॉपी करा, इसकी जगह पे वो पास कर दिया बस। ठीक है, पासवर्ड अपना देना, हेलो दे दोगे जैसे। ठीक है, यहाँ पासवर्ड आ जाएगा जो भी आपने वहां से दिया था, याद भी होगा मेरे को लगता है। EM, क्या था EM का, DQ4, कॉपी कर लेते हैं, तेरा सेव करा। बस को एक बार रन कर लोगे इस फाइल को। रन कैसे करना है, रन, क्या था सर्वर,
नोड सर्वर करके फाइल रन करोगे ना, तो आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लोकल होस्ट सर्वर। इसको कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको दिखा देगा, ठीक है। नॉट फाउंड मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पर कनेक्ट ही नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको डेटा भी देना पड़ेगा या डेटाबेस सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बनाया था वहाँ पर, डेटा भी कॉलेज सेव करोगे, रिफ्रेश, अभी भी नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब बेसिकली सेटिंग्स भी करनी है उसके साथ, उसके बाद आ जाएगा आपका डेटा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कनेक्ट हो गया अपना मोंगोडीबी बेसिकली, नहीं तो मेरे को एरर आता सबसे पहले, तो यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा कंसोल पे, या एरर आना फेल टू लोड